प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे पहला और दूसरा लगाया गया था उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। उससे पहले जो लोग पहला और दूसरा नहीं देखे हैं अगर उसको देख लेंगे तब ये प्रश्न ज़्यादा अच्छे और आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप लोग पहला और दूसरा प्रश्न देख लीजिए तब तीसरा देखिए। तो इसको हल करते हैं। अब हल पहला लिखा है 1/√2। तो पहला इसको अपरिमेय सिद्ध करना है और इसमें पहले बताए थे कि जो रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या ही है और इसको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसे विरोधाभास विधि से सॉल्व करते हैं। तो विरोधा मतलब उल्टा, यानी कि हमें ये जो परिमेय संख्या है इसे इसका उल्टा यानी कि अपरिमेय संख्या मान लेना है। तो इसको मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है और फिर सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। जब सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो ऐसी स्थिति आएगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो ये इसको परिमेय मान लिया है ये गलत मान लिया है, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है। तब वहाँ से लिख देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेते हैं, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब 1/2 परिमेय संख्या है तो जो भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर a/b लिखो चाहे p/q लिख दो, a/b लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो जब ये परिमेय संख्या थी तो इसे भिन्न के रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ कोष्टक में लिखना है जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में लिखे थे कि जहाँ a और b पूर्णांक है, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, इससे पहले वाले सवाल में लिखे थे कि जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं का मतलब यही था कि a और b इस प्रकार से संख्याएं हैं कि उसमें कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उसी को अब की बार यहाँ विस्तार से लिख दिए हैं कि और आसानी से समझ में आ जाए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उसका मतलब लिख दिए हैं आपकी, दोनों का मतलब यही है, चाहे पहले वाले के टाइप का लिखो चाहे इस टाइप का लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके बाद जब ये मान लिया तो यहाँ गुणा करना पड़ता था, गुणा कर देते हैं। तो b का 1 से करेंगे, b 1 जा b हो जाएगा। यहाँ जो भाग में होता है तिरछा गुणा होता है, इसका इधर से होगा इसका इधर से होगा, तो यहाँ b हो जाएगा और यहाँ √2 का a से यानी कि √2 ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे उसमें किए थे सेम इसमें करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a²। तो यहाँ से हो जाएगा 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो a² बचेगा, इसे आगे लिख लेते हैं
ए स्क्वायर बराबर ये नीचे चला जाएगा, सटा है तो गुणा है, गुणा वाला पक्षांतर करने पर भाग हो जाता है, भाग माने बटा, तो बी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब फिर वही लिखना है जो उसमें लिखे थे कि बी स्क्वायर बटा 2 का मतलब है कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। तो लिख देते हैं यहाँ बी स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसलिए बी भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। ये कैसे होगा इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, बार बार बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सीरियल से कोई भी वीडियो देखना चाहिए। तो यह हो गया। अब यहाँ माना, यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं, माना यही मानेंगे b बराबर 2k। इसको बताए थे जो जिससे विभाजित होगा वही यहाँ माना जाएगा। पहले वाले सवाल में 5 था तो यहाँ 5 के माने थे, यहाँ 2 है तो 2 के मान लिए हैं। इसको मानने का मतलब भी बताए थे। देखिए b जो है 2 से कट जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि b में एक बार 2 है तभी तो 2 से कटता है। b में एक बार 2 है तो b बराबर 2k लिख दिया है, मतलब b बराबर 2k, मतलब k का मान अगर 1 रखा जाए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी कि b में 1 तो 2 है। यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 रख देते, 2 दूनी 4, यानी कि b में 1 2 है। कटने का मतलब यही होता है। जहाँ लिख देते हैं k क्या है, जहाँ k कोई पूर्णांक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले वाले वीडियो में देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, विस्तार से बताए थे, बहुत लंबा वीडियो हो गया था। जहाँ के कोई पूर्णांक है, तो अब ये जो k का मान आया है इसे समीकरण 1 में रखना है। ये वाला समीकरण नंबर 1 है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहाँ b है वहाँ 2k रख देना है। यही b है तो यहाँ पर 2k रख देंगे, तो हो जाएगा 2k का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और k का वर्ग k स्क्वायर हो जाएगा और 2a स्क्वायर। अब ये नीचे भेज देते हैं, इसको नीचे भेजते हैं, सॉरी 4 को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर अपन 4। ये कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर बचा है a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर बटा 2 बचा है। अब यही चीज़ फिर से लिख देना है जो ऊपर लिखे थे कि 2 a स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो यहाँ a स्क्वायर 2 से पूरी तरह, a स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित होता है। a स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसलिए a भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर स्थिति इसे 1 मान लेते हैं और इसे स्थिति 2 मान लेते हैं। जहाँ ये आया था कि b भी 2 से विभाजित होगा, इसे स्थिति 1 और इसे स्थिति
2। स्थिति 2। अब स्थिति 1 और स्थिति 2 को ध्यान से देखते हैं। स्थिति 1 में लिखा है कि b 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, यानी कि b जो है वो 2 से कट जाता है और a भी 2 से पूरी तरह कट जाता है, यानी कि दो एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो a और b दोनों को काट देती है। लेकिन शुरू में हम क्या माने थे यहाँ पर कि जहाँ a और b कोई पूर्णांक है तथा a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो शुरू में हम ये मान लिए थे कि a और b किसी से कटने वाले नहीं हैं, एक के अलावा और किसी से कटने वाले नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ सॉल्व करते हुए आगे पहुँचे तो हमें ये प्राप्त हो गया या हमें ये पता चल गया कि b जो है 2 से कटती है, a और b दोनों 2 से कटती है। तो यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने जो कल्पना कर ली थी वो गलत कर ली थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ये लिख देते हैं, अब यहाँ लिख देना है नीचे। स्थिति 1 तथा 2 से स्थिति 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि स्थिति 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है, यह विरोधाभास इसलिए नहीं, बड़ा हो जाएगा। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया ये।